अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करेंगे और लेक्चर नंबर 13 के अंदर भी हम यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज को ही कंटिन्यू रखेंगे और इस यूनिट के अंदर हम जो है वो पार्ट नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। हमने अपने प्रीवियस 5 पार्ट्स के अंदर जो यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड थे उसमें हमने 72 एमसीक्यूज को कवर किया और आज हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ एमसीक्यूज नंबर 73 से करेंगे। तो आए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और एमसीक्यूज नंबर 73 की तरफ चलते हैं। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 73 की बात करूं तो एमसीक्यूज नंबर 73 के अंदर क्या रहा है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 28 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 विच इज़ इक्वल टू डैश। तो आए इसको सॉल्व करके देखते हैं और फिर उसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शंस हमसे क्या कहते हैं। लेकिन पहले हम इसको एक दफ़ा सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में मुझे दिया गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। जब इस तरह से आपको कंडीशन दी जाए, जिस तरह हम रूट के अंदर अगर दो रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ को हम आपस में एक ही रूट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 28 अपॉन 7, ठीक है। और 7 वन ज़ा 7, 7 फोर ज़ा 28, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगर मैं देखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि 4 इसका राइट आंसर होगा। तो आए एमसीक्यूज के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 73 के ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन मुझे दिया गया 2, दूसरा ऑप्शन दिया गया 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 और चौथा ऑप्शन दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 28। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा तो हमारा आंसर आ रहा था 4। इसका मतलब है 4 इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 74 की बात करूं तो उसमें कह रहा है 81 a स्क्वायर b की पावर 5 अपॉन 3ab का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डैश। तो आए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और फिर अपने ऑप्शंस की तरफ चलेंगे, देखते हैं कि ऑप्शंस हमसे क्या कहते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मुझे सवाल क्या दिया गया, 81 a की पावर स्क्वायर b की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3ab स्क्वायर, सही है। तो आए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है वो ये चीज़ कैंसिल हो रही है, जैसे 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा, इसका मतलब 3 1 ज़ा 3 और 3 27 ज़ा 81 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 27 a स्क्वायर b की पावर 5 अपॉन ab स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ देखूं तो ab और ab बेसिस सेम है और दोनों वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल कहते हैं कि जो दो वैल्यूज अगर उनकी बेस सेम हो तो उनको हम आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। जैसे 27 हो जाएगा a की पावर 2 -1, नीचे क्योंकि नीचे वाले a पर 1 है वो ऊपर आके माइनस का 1 हो जाएगा, और b की 5 ऐसे ही, और नीचे वाला जो b की पावर 2 है वो प्लस में है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस की। तो इसका आंसर क्या आएगा, 27 ab क्यूब। इसका मतलब 27 ab क्यूब अगर ऑप्शन में दिया गया तो वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 74 के ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन मुझे दिया गया है 27 ab क्यूब, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 78 a स्क्वायर b क्यूब, तीसरा ऑप्शन दिया गया 84 a क्यूब b की पावर 7 और चौथा ऑप्शन दिया गया 27 a स्क्वायर b की पावर 10। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा तो हमारा आंसर आ रहा था 27 a b की पावर क्यूब, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 75 की बात करूं तो एमसीक्यूज नंबर 75 के अंदर कह रहा है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2 विच इज इक्वल टू डैश। तो ये किसके बराबर होगा, तो आए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है और फिर इसके ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। तो हमें सवाल क्या दिया गया, 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो 8 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर 1/3। इस तरह मल्टीप्लाई अगर मैं 36 का एलसीएम लूँ तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी होता है और ये हो जाएगा 1/2, सही। और यहाँ 2 कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स, मतलब यानी कि एक दफ़ा 2 लिखेंगे और उसकी पावर 3 डाल देंगे। इसका मतलब 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 6 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2। इस 2 से ये 2 कटा, इस 3 से ये 3 कटा, तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय 6 किसके बराबर होता है? 12 के बराबर होता है। इसका मतलब अगर ऑप्शन में हमें 12 दिया गया होगा तो 12 हमारा राइट आंसर होगा। तो एमसीक्यूज के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर एमसीक्यूज नंबर 75 के ऑप्शंस की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 48, दूसरा ऑप्शन दिया गया 12, तीसरा ऑप्शन दिया गया 16 और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दिस। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर आ रहा था 12। इसका मतलब 12 हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 76 की बात करूं तो एमसीक्यूज नंबर 76 के अंदर कह रहा है 49 की होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121 विच इज इक्वल टू डैश। तो आए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, और फिर हम इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो आए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है 49 उसकी होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 121। हमें अच्छी तरह पता है कि अगर हम 49 का एलसीएम लेंगे तो वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा। हम उसकी होल पावर 1/2 लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 121 की बात करो तो 121 का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो वो है क्या 11 मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ 7 2 टाइम्स आया तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। और हमें पता है कि अगर जो वो स्क्वायर रूट के अंदर किसी वैल्यू के 2 पेयर बन जाए तो उन दोनों में से वो एक दफ़ा बाहर लिखा जाता है, इसलिए 11 एक दफ़ा बाहर आ जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11, और 7 मल्टीप्लाई 11 कितना होता है 77। इसका मतलब 77 हमारा राइट आंसर होगा। तो आए एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अगर एमसीक्यूज़ नंबर 76 के ऑप्शंस की बात करूँ तो पहला ऑप्शन दिया गया 8, दूसरा ऑप्शन दिया गया 77 और तीसरा ऑप्शन दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 77 और चौथा ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दिस। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा तो 77 इसका राइट आंसर होगा। सही है। इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 77 के अंदर कह रहा है इफ 16 की होल पावर x प्लस 2 इक्वल टू 64/4 की पावर x देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। तो आए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, और फिर हम इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आती है। आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो कह रहा है 16 की होल पावर x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 64/4 की पावर x। सही है। और अगर मैं 16 का एलसीएम लूँगा तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसकी होल पावर x प्लस 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, और 64 का लूँगा तो 64 में 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, अपॉन और 4 में 2 टाइम्स, 2 टाइम्स लिखने के बाद उसकी होल पावर x, और ये 4 टाइम्स आया तो इसका मतलब 2 की होल पावर 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 6 अपॉन 2 की होल पावर 2x। और इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x और प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 से 8 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 2। और अगर इस तरफ देखूं तो यहाँ दोनों डिवाइड हो रहे हैं और हमें पता है कि डिवाइड के अंदर बेस सेम पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। तो इसका मतलब 6 माइनस 2x हो जाएगा, ये 2x ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 2x। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे और इक्वलिटी प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा कि बेसिस जो है वो कैंसिल हो जाती हैं और 4x प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा। सही है। और x की वैल्यू इधर आके 4x प्लस 2x विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस 8 और 6 माइनस 8 हो जाएगा 4 में 2x को अगर मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा 6x
और इक्वल किस तरफ आएगा -2। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो x इधर रहेगा, -2 लिखकर 6 नीचे चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x इक्वल टू -1/3। इसका मतलब x की पावर -1/3 हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए MCQs के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर MCQs नंबर 77 के ऑप्शंस की मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन दिया गया -1/3, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1/3 और तीसरा ऑप्शन दिया गया 1/2 और चौथा ऑप्शन दिया गया 3। तो इसका राइट आंसर हमने सॉल्व करके देखा -1/3 आ रहा था। इसका मतलब -1/3 हमारा राइट आंसर होगा। और हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें कोई वैल्यू जो अननोन वेरिएबल है उसकी फाइंड करनी हो और वो किसी नंबर के पावर में लिखा हो तो हमेशा हम लोग जो है ना उसमें यही कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए कि उनकी ना किसी तरह बेसिस सेम करा दें, और बेसिस सेम कराने से इक्वलिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। इसी तरह से अगर मैं MCQs नंबर 78 की बात करूं तो कह रहा है x - 1/x इक्वल टू 3 देन x² + 1/x² इक्वल टू डैश। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। वो कह रहा है कि अगर x - 1/x की वैल्यू 3 है तो बताओ x² + 1/x² किसके बराबर होगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और फिर इसके भी ऑप्शंस की तरफ आते हैं। हमें कह रहा है x - 1/x इक्वल टू 3 और x² + 1/x² बताने, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। -1/x इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर और इसी तरह से x - 1/x का होल स्क्वायर, और x - 1/x के होल स्क्वायर की जगह फार्मूला लग जाएगा। कौन सा? वो फार्मूला मेंशन करते हैं a - b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये वाली टर्म a कहलाएगी और ये वाली b। a की जगह x का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की जगह x, b की जगह 1/x + 1/x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सही है। और अगर मैं इसको देखूंगा तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा x² - 2 + 1/x² इक्वल टू 9, और 2 यहाँ माइनस का उधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा x² + 1/x² विच इज इक्वल टू 9 + 2, और ये हो जाएगा x² + 1/x² की 11। इसका मतलब 11 हमारा राइट आंसर होगा। तो MCQs के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अगर मैं MCQs नंबर 78 के ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन दिया गया 7, दूसरा 9, तीसरा 11 और चौथा 15। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा तो 11 हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर मैं MCQs नंबर 79 की बात करूं तो MCQs नंबर 79 के अंदर कह रहा है x + 1/x इक्वल टू 3 देन x² + 1/x² इक्वल टू डैश। ये कह रहा है कि अगर x + 1/x की वैल्यू 3 होगी तो बताओ x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, और फिर हम इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो आइए पहले सॉल्यूशन करके देखते हैं। हमें सवाल क्या दिया गया, x + 1/x विच इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या पूछा गया, x² + 1/x² किसके बराबर होगा। तो अगर मैं x² + 1/x² निकालना चाहूँ तो सबसे पहले इसकी दोनों तरफ क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा। मैं लिखूँगा x + 1/x उसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x + 1/x जो है वो आपस में ऐड नहीं हो सकते और उसके ऊपर पावर जो है वो होल स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा, तो कौन सा फार्मूला लगेगा वो मेंशन कर लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर लगेगा a + b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी a कहलाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, वो b कहलाएगी। a की जगह क्या होगा, x का स्क्वायर + 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x + 1/x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है वो 9। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इस x से ये x कट जाएगा तो बचेगा x² + 2 + 1/x² इक्वल टू 9। ये 2 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा
तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 9 - 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² विच इज इक्वल टू 7। इसका मतलब 7 हमारा राइट आंसर होगा। तो आए एमसीक्यूज के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 79 के ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन दिया गया 7, दूसरा ऑप्शन दिया गया 9, तीसरा ऑप्शन दिया गया 11 और चौथा ऑप्शन दिया गया 15। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा तो क्या आंसर आ रहा था, 7। इसका मतलब 7 हमारा राइट आंसर होगा। सही है। इसी तरह से मैं एमसीक्यूज नंबर 80 की बात करूं तो एमसीक्यूज नंबर 80 के अंदर कह रहा है इफ y इक्वल टू 3 देन y स्क्वायर प्लस y की पावर -2 इज डैश। कह रहा है कि अगर y की वैल्यू जो है वो 3 है तो बताओ y स्क्वायर प्लस y की पावर -2 की वैल्यू कितनी होगी। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि y की वैल्यू जो है वो 3 है, y स्क्वायर प्लस y की पावर -2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर। सही है, क्योंकि पावर नेगेटिव में तो पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया। और y की वैल्यू में दी गई है 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/9। इसी तरह से आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 9, 81 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 81 में 1 ऐड करा तो 82 और अपॉन में 9 एज इट इज। क्योंकि 82 और 9 आपस में कैंसिल नहीं होते, इसका मतलब 82/9 हमारा राइट आंसर होगा। तो आए एमसीक्यूज के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अगर मैं एमसीक्यूज नंबर 80 के ऑप्शंस की बात करूँ तो पहले ऑप्शन में हमें कह रहा है 82/9, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है 3, तीसरा कह रहा है 4 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 5। तो अभी हमने सॉल्व करके देखा तो 82/9 हमारा आंसर आ रहा था, इसका मतलब 82/9 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको यूनिट नंबर 2 के जितने भी एमसीक्यूज थे वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और जो है वो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे तो उनको भी जो है इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।